कल पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सूरज ग्रहण चंद घंटे रहने के बाद खत्म हुआ। दुनिया भर में इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया था क्योंकि इस दौरान चांद सूरज और जमीन के दरमियान आया था और चांद सूरज पर पूरी तरह छा चुका था। ऐसी सूरत में सूरज का सिर्फ बैरूनी हिस्सा ऐसे दिखाई दिया जैसे ये कोई रिंग या छल्ला हो। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर नामी सूरज ग्रहण का आगाज 8:46 पर हुआ, जबकि इसका इख्तिताम दोपहर 2:34 पर हुआ। सुबह 11:40 पर ये अपने अरूज पर था और सिंध के शहर सखर में ये छल्लेदार शक्ल में मुकम्मल तौर पर दिखाई दिया, जबकि बाकी शहरों में जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण रहा। अगरचे उलमाए दीन, हुकूमत और माहिरीन की जानिब से लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा और हिदायत बार दी जाती रही, लेकिन पीपल लाइफ की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सूरज ग्रहण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग चौक दर चौक बाहर निकल आए। मामूल से हटकर देखे जाने वाले इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमारा इस्लाम सूरज ग्रहण के मुतालिक क्या तालीमात पहुंचाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि दीन इस्लाम हमें सूरज और चांद ग्रहण के मुताल्लिक क्या बताता है और क्या हिदायत देता है, और फिर इस पर बात करेंगे कि हम दरअसल किन अमाल को और किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस दिन आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो सूरज ग्रहण लगा। लोगों ने कहा कि इब्राहीम की वफ़ात की वजह से सूरज ग्रहण लगा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि इस मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी के मरने या जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता। बस जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज पढ़ो, और जब सूरज ग्रहण हो तो चाहिए कि इमाम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी जाए जिसमें बहुत लंबी किर्रत हो और रुकू और सजदे भी खूब देर तक हों। 2 रकतें पढ़कर किबला रू बैठे रहें और सूरज साफ होने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इस नमाज को नमाज कसौफ कहा जाता है, जबकि चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज को नमाज खसौफ पुकारा जाता है। इन दोनों नमाजों में बुनियादी फर्क ये है कि चांद ग्रहण के वक्त भी चांद साफ होने तक नमाज पढ़ते रहने चाहिए, मगर अलग-अलग अपने घरों में पढ़ें, इसमें जमात नहीं होती। अब दोस्तों, ये तो सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को बताई गई हिदायत थी। अब आपको बताते हैं कि उम्मत दरअसल किन चीज़ों को फॉलो कर रही है और हमारे अमाल क्या हैं। आज का जदीद माशरे में भी सूरज ग्रहण से मुतल्लिक तवाहम परस्ती का राज बरकरार है और लोगों का मानना है कि बच्चों को साहिल समंदर की रेत में दबाने से माजूर और लाइलाज अमराज में मुब्तला बच्चे या अफराद इस अमल से ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण के मौके पर जिस्मानी माजूर बच्चों को साहिल समंदर की रेत में दबाया जाता है और वालिदैन को उम्मीद होती है कि इस अमल से मुतासरा बच्चे या अफराद ठीक हो जाएंगे या उनकी माजूरी में कमी आ जाएगी। कल सूरज ग्रहण के दौरान कराची के साहिल सीव्यू पर भी मुख्तलिफ खानदान सुबह 9 बजे से ही सूरज ग्रहण से कुछ वक्त कबल मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को साहिली रेत में दबा रहे थे। उन बच्चों के वालिदैन का कहना था कि बुजुर्गों से और सीना बसीना सुनते आ रहे हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान मुतासरा अफराद को समंदर के किनारे रेत में दबाया जाए और सूरज ग्रहण के दौरानिये में इन्हें रेत में ही दबा रहने दिया जाए तो माजूरी का शिकार अफराद ठीक हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की माजूरी के खात्मे के लिए इस तरीके पर अमल कर रहे हैं। इस मौके पर एक 8 साल के बच्चे के वालिदैन का कहना था कि उन्होंने गुज़श्ता बार भी सूरज ग्रहण के दौरान बच्चे को जमीन में दबाया था, जिसके बाद बच्चे की माजूरी में कमी आई थी। इसी तरह जिस्मानी माजूरी का शिकार 20 साल के मोहम्मद वलीद के वालिद का कहना था कि उन्होंने दूसरों से सुनकर पहली मर्तबा अपने बच्चे को जमीन में दबाया है और सुबह 9 बजे से सूरज ग्रहण का इंतजार कर रहे थे। गुज़िश्ता बार सूरज ग्रहण का दौरानिया कम था, जबकि इस बार ज्यादा है, इसलिए उम्मीद है कि बच्चे की माजूरी में कमी आएगी। सूरज ग्रहण के दौरान खुली रोशनी में जमीन में दबाए जाने वाले छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते नजर आए, तहम 20 साला मोहम्मद वलीद जो जिस्मानी माजूरी के साथ जहनी माजूरी का भी शिकार है, इस सूरत हाल से इंतहाई तकलीफ का शिकार रहा। उसे गर्दन तक गहरा गड़ा खोद कर दबाया गया था और उसके लिए सांस लेना भी दोभर हो रहा था। वलीद के चेहरे का रुख भी सूरज की जानिब रखा गया था और सूरज की बराह रास्त रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी और वह तकलीफ की वजह से नढाल होकर वालिद की जानिब रहम तलब नजरों से देख रहा था। उसके वालिद के लिए भी अपने बच्चे की ये तकलीफ परेशानी का बाइस तो थी, लेकिन टोटके के जरिए बच्चे की शफा की उम्मीद की वजह से उसके वालिद ने भी दिल पर पत्थर रखकर बच्चे की असियत बर्दाश्त की, जो सूरज ग्रहण का दौरानिया मुकम्मल होने पर ही खत्म हुई। कराची में वालिदैन की जानिब से अपने बच्चों की माजूरी ठीक करने के लिए किए गए इस अमल पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग तनकीद भी करते रहे, इसे जहालत करार देते रहे, जबकि बहुत से लोग इसे वालिदैन की मोहब्बत करार
دیکھ کر ان والدین کو بری الذمہ قرار دیتے رہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہم پیپ لائف کے دیکھنے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ یہ توہم پرستی جاہلیت ہے یا والدین کی اپنے بچوں سے محبت تھی۔ آپ کی رہنمائی کا اور آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ پیپ لائف کی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔